आखिरकार सुफियान शीरी और अरसलान के घिनौने जाल में फंस गया और उसने जैशा को छोड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ अरिशा को यह पता चल गया कि अरसलान ने एक फेक वीडियो बनाकर जैशा को ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से उसने हकीकत जो है सुफियान से छुपा ली है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा अगवा की नेक्स्ट आने वाली जो एपिसोड है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। उसमें हम देखेंगे कि जो अरसलान है उसके मोबाइल पे एक कॉल आ रही होती है और अरसलान जो है वॉशरूम में होता है और अरिशा जो है वहीं से गुजर रही होती है। तो अरिशा देखती है कि इस कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहा अरसलान, और जब वो देखती है तो अरसलान कमरे में नहीं होता। उसे पता चल जाता है कि अरसलान जो है वॉशरूम में है। तो वो देखती है कि इस मोबाइल पे किसकी कॉल आ रही होती है। जब वो वहाँ पे जाती है तो नंबर जो है वो सेव होता है और ऐसे पर्सन के नाम से सेव होता है जिसको अरिशा नहीं जानती और ना ही उसके फैमिली मेम्बर जानते हैं। तो अरिशा जो है वो ये सोचती है कि इस कॉल को मैं अटेंड करती हूँ, देखती हूँ कि कौन है। वो जैसे कॉल को अटेंड करती है तो सामने से एक बंदा बोलता है। वो कहता है कि अरसलान, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और मेरी पेमेंट अभी तक नहीं पहुंची। तुमने उस लड़की से फ़ायदा तो उठा लिया, उसकी इज्जत ख़राब करके तुमने अपना फ़ायदा तो उठा लिया होगा, लेकिन अभी तक मेरी पेमेंट मेरे पास नहीं पहुंची। जो वीडियो तुमने मुझसे बनवाई थी मैंने बना के फौरी आपको सेंड की थी, लेकिन पेमेंट अभी तक ना आने की वजह क्या है? अगर तुमने मुझे पेमेंट ना सेंड की तो मैं जाकर सारे घर में शोर डाल दूंगा कि इस बंदे ने मुझसे एक फेक वीडियो बनवाई थी किसी को जलील करने के लिए और इस बंदे ने सारा कुछ किया है, यानी कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। और ये बंदा जो है सामने से गुस्से में सारी बातें कर रहा होता है। यहाँ पे अरीशा जो है जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मोबाइल को वहीं पे रख देती है और उसे ये हकीकत भी पता चल जाती है कि अरसलान इस घटिया हद तक भी जा सकता है कि उसने एक फेक वीडियो बनवाई है जिसकी बिना पर उसने जैशा को ब्लैकमेल किया है ताकि वो सुफियान को सारी हकीकत ना बता सके। क्योंकि अरीशा पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सुफियान जो है वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा जैशा पे। क्योंकि जैशा जो है वो तो एक ईमानदार और सच्ची लड़की है, तो उस पर यकीन तो कर लेना चाहिए था। वो सारी हकीकत इसको बता चुकी होती, लेकिन यहाँ पे अरीशा परेशान थी कि आखिर जैशा जो है उसने क्यों हकीकत नहीं बताई, क्यों सारी बातें उसने छुपाई, जो कुछ उसके साथ हुआ आखिर वो क्यों नहीं बता रही। अब उसको सारी हकीकत का पता चल चुका है कि सुफियान जो है किस वजह से जैशा पे यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि अरसलान ने उसको ब्लैकमेल किया होगा इस वीडियो के चक्कर में। और जो जैशा है उसने कोई हकीकत बताई ही नहीं होगी, उसने सुफियान से सारे झूठ बोले होंगे, जिसकी वजह से सुफियान जो है उससे बदजन हो चुका है। उसे लगता है कि अरसलान जो है वो ठीक बोल रहा है। होता भी ऐसा ही है कि अरसलान अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और उसकी माँ जो शीरी है वो भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि सुफियान जो है उनकी बातों में आ चुका है। और सुफियान को लगता है कि वाकई जैशा जो है वो अच्छी लड़की नहीं है। पहले उसने अरसलान के साथ चक्कर चलाया, उसके बाद मेरे साथ चक्कर चलाया और हम दोनों भाइयों को उसने यूज़ ही किया है। और यहाँ पे अरीशा जो है उसको सारी हकीकत का पता भी है, लेकिन वो बता नहीं पा रही। आखिर उसकी मजबूरी क्या है? उसकी मजबूरी यही है कि वो उसकी माँ जो है उसने प्रेशर डाला हुआ है कि तुमने कुछ भी नहीं बताना। और दूसरी तरफ उसके जहन में ये भी चल रहा है कि मैंने राफे से आज़ादी हासिल करनी है। एक तरफ वो चाहती है कि राफे से उसकी जान छूट जाए, राफे की फैमिली से उसकी जान छूट जाए, दूसरी तरफ वो ये कर भी नहीं पा रही। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही, यानी कि एक तरफ वो चाहती है कि उसकी उस छोटे से घर से जान छूट जाए और वो हमेशा के लिए जो है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना शुरू कर दे, और उसका जो बाप है वो भी राफे और उसकी फैमिली को बुरा भला कहे और अरीशा जो है वो फ्री में अपनी जान छुड़वा ले। लेकिन दूसरी तरफ जब वो सोचती है, घर का माहौल देखती है, तो उससे लगता है कि इस घर में इतना सुकून नहीं है जितना उस छोटे से घर में सुकून है। तो वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही, इसीलिए अभी तक ना तो वो किसी के लिए कुछ कर रही है, ना ही वो किसी को सच बता रही है। फ़िलहाल वो खामोश है और अपने साथ ही वो एक जंग कर रही है, वो अपने साथ ही लड़ रही है। उसे उससे फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि वो क्या करे, किसका साथ दे, वो अपनी माँ का साथ दे या यहाँ पे वो राफे की फैमिली का साथ दे या सुफियान का साथ दे। अभी तक उससे कोई फ़ैसला नहीं हुआ। फ़िलहाल वो यही सोच रही है कि वो खामोश ही रहे और देखती है कि क्या हो सकता है, किस तरह से ये सिचुएशन जो है आगे बढ़ती है। बहरहाल एंड में जाकर तो अरीशा ने ही सारे मामलात को हल करना है, क्योंकि सुफियान जो है अब वो अरसलान और उसकी माँ के कहने पे आ चुका है और वो जैशा को बिल्कुल छोड़ने वाला है। और जैशा कोई कॉल भी पिक नहीं करता और जैशा जो कॉल्स कर कर करके थक चुकी है और कॉल जो है वो रिसीव नहीं कर रहा। और साथ साथ उसको पता चल चुका है कि अब जो सुफियान है उससे बदजन हो चुका है, उसको अब उस पर ट्रस्ट नहीं रहा और जैशा जो है उसने हार मान ली है। जैशा अपनी माँ को बता चुकी है कि अब ये कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा और मैं उसको कुछ चाह कर भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने सुफियान को बता दिया तो वहाँ पे अरसलान जो है वो वीडियो वायरल कर देगा। उसके बाद हमारे पूरे घर की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी और यहाँ पे सुफियान भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही ताया अबू कुछ कर पाएंगे। हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब वो वेट कर रही है, सब्र कर रही है और वो चाहती है किसी ना किसी तरह से वो वीडियो जो है उससे डिलीट हो जाए या उससे डिलीट करवाई जाए, उसके बाद ही ये मामला जो है आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ अरीशा जो है अब वो इस मामले को सुलझाना चाहती है और अभी वो डर
कर ही रही है और वो राफे के साथ रब्ता भी नहीं कर रही, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रही। वो चाहती भी है कि उससे रब्ता करे, लेकिन वो डरती है कि कहीं राफे उसको छोड़ ना दे, क्योंकि उसकी बहन के साथ जो कुछ मेरे भाई ने किया है या मेरे भाइयों ने किया है उसकी बिना पर ऐसा ना हो कि वो मुझे तलाक दे दे। और वो इस वजह से डरती है और वो राफे से रब्ता नहीं कर रही, ना ही राफे की फैमिली से कोई रब्ता कर रही है। दूसरी तरफ हम सुफियान को देखेंगे कि सुफियान अकेला बैठा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अरसलान वहाँ पे आ जाता है। अरसलान आके उसके पाँव पकड़ लेता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे सुफियान को पहले ये लगता है कि शायद ये अपनी गलती का एतराफ़ करेगा या मुझे ये बताएगा कि मैंने गलत किया या मैंने जानबूझ के ये हरकत की है, लेकिन यहाँ पे जो अरसलान है वो ये कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सच नहीं बताना चाहिए था, मुझे ये हकीकत तुम्हें नहीं बताना चाहिए थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी ज़्यादा अजियत में चले जाओगे, तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी, तो कभी भी मैं ये सब हकीकत जो है ना बताता। मैंने तो ये सोचा था कि ज़ैशा से तुम्हारी जान छूट जाए क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करता कि जिससे तुम्हारी और उसकी शादी हो जाती। फिर जैसे भी होता उसकी हकीकत जब भी तुम्हारे सामने आती तब तुम उसको छोड़ देते या जो भी करते वो तुम्हारे मामला थे। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने जो कुछ तुम कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं पे जो उनकी वालदा है वो भी आ जाती है शीरी, और वो भी आके ऐसी ही बातें करती है, इमोशनल करती है, जिससे सुफियान जो है उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे अपने हैं, मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोल सकते, और मेरी माँ जो है किस तरह मेरे साथ झूठ बोल सकती है, मुझे तकलीफ में किस तरह से देख सकती है। उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों ठीक कह रहे हैं, वाकई ज़ैशा जो है वो दिखावे की कुछ और है, यानी कि देखने में कुछ और लगती है, हकीकत में कुछ और है। उसने इसी तरह से जो है अरसलान को फंसाया होगा और इसी तरह से अब मुझे ट्रैप किया, जैसे अरसलान कहता है कि उसने ट्रैप किया है। तो हो सकता है उसने ऐसा ही किया हो, इसलिए जो है वो अरसलान को जो है अपने गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो ज़ैशा जो है ऐसी है, अगर मुझे पता होता तो कभी मैं ज़ैशा के साथ शादी करने के लिए राज़ी ना होता। यहाँ पर अरसलान जो है अपने मकसद में अब कामयाब हो चुका होता है। उसके बाद अरसलान को हम देखते हैं वो अपनी वालदा से कह रहा होता है कि मैंने जो करना था मैंने कर दिया है, अब मेरी शादी जो है फ़िज़ा के साथ करवानी ही पड़ेगी आपको। और ये बात भी जो अरीशा है वो सुन लेती है, उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सारी प्लानिंग हुई क्यों है, यानी कि उसको ए टू जेड सब पता चल जाता है कि एक तो इसने फ़िज़ा के साथ शादी करने के लिए सब कुछ किया है, दूसरा जो इसने वीडियो बनाई है जिसकी वजह से ये जो है सुफियान को सारी हकीकत नहीं बताई ज़ैशा ने, और ये सारी हकीकत अब अरीशा को पता चल चुकी है। अब देखते हैं अरीशा क्या करती है, अरीशा कब और किस वक्त जाकर ये सारा भांडा फोड़ेगी और ये सारी हकीकत जो है अरसलान के सबके सामने लाएगी। अरसलान और शीरीन जो है किस वक्त जलील होंगे, इसी चीज़ का वेट है हमें। तो देखते हैं कब और कैसे होता है, और हामिद फिर इनके साथ क्या करता है, हामिद शीरीन को छोड़ देगा या क्या करेगा, और जो सुफियान है उसको कितनी तकलीफ़ पहुंचेगी जब उसको उसकी अपनी माँ की हकीकत सामने आ जाएगी कि उसकी अपनी ही माँ ने ये सारा कुछ किया है, उसके अपने ही भाई ने ये सारा प्लान करके सारा कुछ किया है और ज़ैशा से उसको अलग करने के लिए सारी प्लानिंग बनाई गई थी। तो दोस्तों आने वाली जो एपिसोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो भी स्टोरी या प्रेडिक्शन मैंने की है, यह मैंने ख्याली प्रेडिक्शन की है। एक मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा हो सकता है, इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ेगी या इस तरह से सारे मामले होने वाले हैं। बाकी हो सकता है स्टोरी इस तरह से आगे ना बढ़े, स्टोरी के अंदर कोई और ट्विस्ट आए, स्टोरी के अंदर कोई और ट्विस्ट आने के बाद स्टोरी का रुख ही बदल जाए, या हो सकता है ये स्टोरी जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाए या काफ़ी सारी वीक हो जाए, कोई पता नहीं। अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगी तो हमें पता चलेगा कि ये स्टोरी किस तरफ जाती है। अगर मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से चली स्टोरी तो फिर इसका एंड जो है इसी तरह से होगा कि अरीशा जो है सारी हकीकत सबके सामने खोलेगी, क्योंकि अरीशा को अरसलान की सारी हकीकत का पता चल चुका होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अरीशा जो है इनका भांडा फोड़ेगी या नहीं फोड़ेगी? अरीशा की वजह से ही सबको पता चलेगा, या यहाँ पे अरसलान और शीरीन की बातें सुफियान खुद सुन लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।